गुरु नानक बोले, 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 दर गए परवाने, दर गए परवाने। गुरु नानक बोले, दर गए परवान, दर गए परवान। गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले। ताप लाया गुरु सिरजनहार, ताप लाया गुरु सिरजनहार, ताप लाया गुरु सिरजनहार, ताप लाया गुरु सिरजनहार। सतगुर आपने को बल जाई, सतगुर आपने को बल जाई, सतगुर आपने को बल जाई, सतगुर आपने को बल जाई। जिन पैज रखी सारे संसार, जिन पैज रखी सारे संसार। गुरु नानक बोले, 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 कर गए परवाने। गुरु नानक बोले, धर गए परवान। कर मस्तक धारे बालक रख लीनो, कर मस्तक धार बालक रख लीनो, कर मस्तक धारे बालक रख लीनो, कर मस्तक धार बालक रख लीनो। प्रभु अमृत नाम
प्रभु अमृत नाम महारस दीनो, प्रभु अमृत नाम महारस दी। गुरु नानक बोले, 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 कर गए परवान। गुरु नानक बोले डर गए भगवान। दास की लाज रखे मेहरबान, दास की लाज रखे मेहरबान। दास की लाज रखे मेहरबान, दास की लाज रखे मेहरबान। गुरु नानक बोले दर गए परवान। गुरु नानक बोले डर गए परवान। गुरु नानक बोले दर गए परवान। गुरु नानक बोले डर गए परवान। गुरु नानक बोले दर गए परवान। गुरु नानक बोले दर गए परवान। गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले गुरु नानक बोले। गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले गुरु नानक बोले। गुरु नानक बोले दर गए परवाने, दर गए परवाने। गुरु नानक बोले डर गए परवान, डर गए परवान। गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले गुरु नानक बोले। मेरा सतगुरु रखवाला होआ, मेरा सतगुरु रखवाला होआ। धार कृपा प्रभु हाथ दे रखिया, हर गोबिंद नवा निरोआ। ताप गया प्रभु आप मिटाया, जन की लाज रखाई।
साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर के बल जाई। हालत पलत प्रभ दोवे सवारे, हमरा गुण अवगुण न विचारिया। अटल बचन नानक गुर तेरा, गुर तेरा। अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल करे मस्तक धारिया। गुरु नानक बोले दर गए परवान। 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 दर गए परवान। गुरु नानक बोले दर गए परवान। दर गए परवान। गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले। दास की लाज रखी मेहरबान। दास की लाज, दास की लाज। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। जह जह काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठ धावे। सेवक को निकटी होए दिखावे, निकटी होए दिखावे। दास की लाज रखे मेहरबान। दास की लाज रखे मेहरबान। गुरु नानक बोले दर गए परवान। गुरु नानक बोले दर गए परवान। गुरु नानक बोले दर गए परवान। गुरु नानक बोले कर गए परवान। गुरु नानक बोले दर गए परवान। साध संगत जी प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। फिर प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। मेरे पातशाह कहते हैं दास की लाज रखे मेहरबान। गुरु नानक बोले दरगह परवान। बाबा नानक जिस जिस पर गुरु नानक की कृपा हुई,
जो जो गुरु नानक की अमृत दृष्टि के नीचे आए उन सब का बेड़ा पार हुआ। और वो आप जपने वाले नहीं बने, सारे संसार को नाम जपाने वाले बने। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु। आज गुरु नानक पातशाह सोनीपत की उस धरती से आगे बढ़ते हैं, शाह शरफ से विदा होते हुए कहते हैं आज गुरु नानक पातशाह को रास्ते में गुरु गोरखनाथ अपने 20 सिद्धों के साथ आकर मिलते हैं। गुरु गोरखनाथ गुरु नानक पातशाह को देखकर कहते हैं आदेश बालिका। गुरु नानक पातशाह कहते हैं आदेश अकाल पुरख को, उस एक ओंकार को, मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं है गुरु गोरखनाथ, आज सुमेर पर्वत से कहां आपकी सवारी चल रही है? आज ये सिद्ध मंडली कहां जा रही है? गुरु गोरखनाथ कहते हैं गुरु नानक पातशाह, शिवरात्रि का मेला अचल वटाले की धरती पर लगना है। हम सारी सिद्ध शिवरात्रि के उस मेले में अचल वटाले की धरती पर जाते हैं। वहां बड़ा भारी मेला लगता है। उस मेले में बहुत दुनिया आती है और वहां हमारी अच्छी प्रसिद्धि होती है, हमारी अच्छी पूजा होती है, हमारी अच्छी मान्यता होती है नानक? जरा आप भी चलकर उस मेले को निहारो, जरा चलकर देखो उस मेले में हमारी कैसी शान होती है। प्यार से जपिए सतनाम। वो शिवरात्रि का मेला आप भी हमारे साथ चलकर निहारो। गुरु गोरखनाथ की बात सुनकर गुरु नानक पातशाह कहते हैं ऐ सिद्ध मंडली, गुरु गोरखनाथ आप अपनी मंडली के सहित जाकर वहां पहुंचो। हम भी करतार को याद करते हुए आपके उस मेले में जरूर आएंगे। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु गोरखनाथ गुरु नानक पातशाह से विदा होते हुए आज अचल वटाले की धरती पर पहुंचते हैं। अब सिद्ध जो गुरु गोरखनाथ के साथ आए थे कहते हैं कोई सिद्ध हवा में पंछी की न्याई उड़ता है, कोई सिद्ध अपने आप को पानी पर बैठाकर पानी पर सैर करता है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। कोई आसमान में उड़ता है, कोई अग्नि पर चलता है, कोई अंगारों को खा रहा है। आज इन सिद्धों के दर्शनों के लिए अचल वटाले की धरती पर भारी भीड़ है। गुरु नानक पातशाह आज अचल वटाले की धरती पर पहुंचे हैं। गुरु नानक क्या देखते हैं? चारों तरफ जो लोग हैं, ये दुनिया जो मेला देखने आई है, सिद्धों के कर्तव्य देख रही है, सिद्धों की सामर्थ्य, सिद्धों की उन रिद्धि सिद्धियों को देख रही है। गुरु नानक पातशाह एक रमणीय स्थान देखकर एक सुंदर पेड़ के नीचे बैठते हैं। मर्दाने से कहते हैं मर्दानिया रबाब छेड़। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। भाई मर्दाना रबाब छेड़ता है। कहते हैं बाबा नानक ने
जो सिद्ध करामात दिखा रहे थे उन सब से उनकी शक्तियां छीन ली। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। अब तो जो सिद्ध आसमान में उड़ रहे थे, पानी पर चल रहे थे, अंगारे खा रहे थे, अब उनमें वो सामर्थ्य नहीं रहा। सारे सिद्ध अपनी शक्ति गवा बैठे हैं। शक्तिहीन होने के बाद सारे सिद्ध गुरु गोरखनाथ के पास आते हैं। गुरुदेव, हमारे वर्षों की तप के बाद हमें जो सिद्धि हासिल हुई थी, पता नहीं आज वो सिद्धि कहां चली गई, कहां वो सिद्धि लुप्त हो गई। गुरु गोरखनाथ ने नेत्र बंद करके देखा, समझ गया। गुरु गोरखनाथ समझ गए कि क्या रमज है। गुरु गोरखनाथ ने कहा, सिद्धों, गुरु नानक के मुबारक कदम इस मेले में भी पड़े हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। गुरु नानक पातशाह इस मेले में आए हैं। सिद्ध कहने लगे, पर गुरु नानक ने आते ही हमारी शक्तियों को छीन लिया। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, ये सवाल का जवाब तो स्वयं नानक ही दे सकते हैं। चलो उनके पास चलते हैं। यहां गुरु नानक पातशाह कीर्तन में उस निरंकार की इबादत में, उसकी बंदगी में जुड़े हैं। भाई बालाजी चवर करते हैं, भाई मर्दाना जी रबाब बजाते हैं। जब सिद्धों के कर्तव्य होने बंद हो गए, अब सारी जो वहां दुनिया मेला देखने आई थी, सारे गुरु नानक की आवाज सुनकर उस दिशा में गुरु नानक की तरफ बढ़ने लगे। कहते हैं, देखते ही देखते गुरु नानक के आले दुआले सारी दुनिया की भीड़ हो गई। भाई बाले ने इशारा किया, सारे बैठ जाओ। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। सारी दुनिया बैठ गई। सिद्ध भी आकर गुरु नानक के आगे बैठ जाते हैं। गुरु नानक पातशाह कीर्तन में मस्त है, नेत्र बंद है। कहते हैं तकरीबन 2.5 घंटे के बाद गुरु नानक पातशाह के नेत्र खुलते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। साध संगत जी, गुरु नानक जैसा गुरु बड़े भागों से मिलता है। महाराज की वाणी है, पूर्व जन्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी। ऐसा बैरागी जो कि रसों में रहने के बाद भी उन रसों से लिप्त नहीं है, उन रसों से दूर है, बैरागी है। ऐसा गुरु नानक बड़े भागों से हमें मिला है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। आज गुरु नानक पातशाह ने जब नेत्र खोले, सामने नजर पड़ती है गुरु गोरखनाथ अपने सिद्धों सहित सारी सिद्ध मंडली के साथ बैठे हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, गोरखनाथ, मेला तो आपका है, आप ही मेला छोड़कर यहां आकर बैठे हो। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, है नानक, मेले के अंदर जो कोई आता है, सिद्धों की शक्ति देखकर सिद्धों के आगे नतमस्तक होता है। पर आज आपने सिद्धों से उनकी शक्तियां छीनकर उन्हें शक्तिहीन कर दिया है। नानक, अब दुनिया सिद्धों के आगे नतमस्तक कैसे होगी? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, गोरखनाथ, आपने इतने वर्षों तक तप किया है, इतनी सिद्धियां हासिल की हैं, पर गुरु गोरखनाथ, इन रिद्धि सिद्धियों में वो स्वाद नहीं जो परमेश्वर के नाम में है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। जो परमेश्वर के नाम में रस है,
महाराज की वाणी भी कहती है, रिद्ध सिद्ध अवरा साध। इन रिद्धियों सिद्धियों का अपना अलग वखरा स्वाद है। गोरखनाथ, इन रिद्धि सिद्धियों में क्या रखा है? कहते हैं अब इस भीड़ में से, इस भीड़ से आगे बढ़ते हुए एक तरखान गुरु नानक की आगे आकर सजदा करता है। गुरु नानक पातशाह की खुशी लेता है और कहते हैं अपने साथ एक छोटे से बच्चे को लेकर आया है। उस बच्चे को गुरु नानक के आगे सजदा करवाते हुए कहता है, पातशाह मेरे घर आज तक जितने भी बच्चों ने जन्म लिया सारे मर गए। प्यार से जपिए सतनाम। तब मैंने आपके नाम का आसरा लेकर उस परमेश्वर के आगे बेनती की, हे परमात्मा, अगर मेरे घर अब जो पुत्र होगा उसे मैं अपना नहीं समझूंगा, उस पुत्र को मैं गुरु नानक को समर्पित कर दूंगा, गुरु नानक की सेवा में अर्पण करूंगा। हे गुरु नानक पातशाह, आज से ये मेरा पुत्र आपकी शरण में है, आपकी सेवा में है। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह मुस्कुराते हैं, उस बच्चे की तरफ निहार कर पूछते हैं, बेटा तेरा नाम क्या है? वो बच्चा हाथ जोड़कर कहता है, बाबा मेरा नाम भाई संगतिया है। प्यार से जपिए सतनाम। मेरा नाम भाई संगतिया है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, फिर संगतिया तेरे पिता ने जो हमसे वचन कहे क्या तूने श्रवण किए? संगतिया कहता है, हाँ बाबा, अब मेरा ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है। आप भावें अब मुझे रखो, भावें मुझे मारो, भावें अपनी सेवा में रखो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, फिर ठीक है संगतिया, जा आसपास से लकड़ियां इकट्ठी कर सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दे। प्यार से जपिए सतनाम। सूखी लकड़ियों का ढेर लगा। कहते हैं उस बच्चे ने सूखी लकड़ियों का ढेर लगाया। बाबा नानक ने कहा, अब इन लकड़ियों की चिखिया बना, एक चिता तैयार कर और उस चिता में आग लगा। प्यार से जपिए सतनाम। उस बच्चे भाई संगतिये ने उस चिता को आग लगाई। गुरु नानक ने कहा, अब हमारा हुक्म है, इस जलती हुई चिता में कूद जा। प्यार से जपिए सतनाम। इस जलती हुई चिता के अंदर कूद जा। भाई संगतिये ने कहा, पातशाह सत बचन, तेरा हुक्म सिर मथे पर। अब जितनी दुनिया मेला देखने आई है, जितनी संगत के रूप में बैठी है, सारे लोग हैरान परेशान, सारी सिद्ध मंडली भी हैरान परेशान कि गुरु नानक के मन में इस बच्चे के लिए दया नहीं आ रही। इस छोटे से मासूम बच्चे को आज गुरु नानक जलती हुई चिता में कूदने को कहते हैं। आज उस बच्चे ने अपनी पिता की तरफ निहारा, उससे नमस्कार की। गुरु नानक के चरणों में नमस्कार करते हुए आज वो भाई संगतिया, छोटा सा बच्चा, चिता की तरफ बढ़ता है। आज उस तरखान का हृदय फट रहा है, पर वो जानता है गुरु नानक तो तारणहार है। गुरु नानक की इस लीला में भी कोई मेरे बच्चे की ही भलाई होगी। कहते हैं अब भाई संगतिया उस चिता की तरफ बढ़ता है। गुरु नानक पातशाह ने अग्नि देवता से इशारा किया, इस बच्चे को सेक ना लगे। प्यार से जपिए सतनाम।
सारी दुनिया के देखते देखते, सिद्ध मंडली के देखते देखते आज वो बच्चा भाई संगतिया उस जलते हुए अंगारों में, उस जलती हुई चिता में जाकर बैठ जाता है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। कहते हैं अब जैसे ही जाकर चिता में बैठता है, भाई संगतिये को सेक नहीं लगता। चिता के अंदर प्रवेश कर जाता है। यहां जितनी दुनिया खड़ी है हाय हाय पुकार बैठती है। हाय गुरु नानक पातशाह, ये आज कैसा कौतक रचा है। गुरु नानक पातशाह चुपचाप सब देख रहे हैं। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, ऐ नानक, एक छोटे से बच्चे की बलि ले ली। अगर आपको वो बच्चा नहीं चाहिए था, उसके पिता को लौटा देते। है नानक, इस बच्चे की बलि लेने का ये आपका कौन सा स्वांग है? ये कैसी लीला है? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, गुरु गोरखनाथ, ये बच्चा तो इसके पिता ने हमें समर्पित किया था। फिर अब चाहे इस बच्चे को हम रखें या इस बच्चे को मृत्यु के उस मुख में डाल दें, हमारी मर्जी है। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, नानक, आपकी लीला मेरी समझ में नहीं आई। सारी दुनिया हाय हाय करती है। गुरु नानक पातशाह ने अभी इशारा किया, आवाज दी, भाई संगतिया लौट आ। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक की आवाज सुनकर उस जलती हुई चिता से आवाज आती है, हाँ गुरुदेव पिता, जो हुक्म मेरे मालिक। उस जलती हुई चिता से आज वो बालक भाई संगतिया बाहर निकलता है। सारी दुनिया हैरान परेशान। गुरु नानक ने पूछा, संगतिया, तुझे उस अग्नि के अंदर कोई सेक आया? संगतिया कहता है, नहीं पातशाह, मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं फूलों की सेज पर बैठा हूं और आपके ये मुबारक हाथ मेरे सिर पर हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, गुरु गोरखनाथ, जैसे सोने को घड़ने के लिए, सुंदर आकार देने के लिए, उसमें और रोशनी और चमक लाने के लिए सोने को भट्टी के अंदर डाला जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, सोने का नाश करने के लिए नहीं, सोने में और निखार लाने के लिए। हे गुरु गोरखनाथ, आज हमने इस बालक को अग्नि में प्रवेश करवाकर इसे निष्पाप कर दिया है। भाई संगतिया गुरु नानक के चरणों में गिरता है। गुरु नानक अपने मुबारक हाथ भाई संगतिये के सिर पर रखते हैं और कहते हैं, संगतिया, तेरे सदके आज तेरे पिता को भी बख्श दिया। प्यार से जपिए सतनाम। तेरी सारी कुल का उद्धार होगा। संगतिया, अब तू अपने पिता के साथ अपने घर जा, वहां जाकर सच की किर्त कर, अमृत वेले उठकर नाम जप, और जो तेरी किर्त कमाई से परमेश्वर तुझे देता है उसे सब में बांट कर खा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। दोनों समय संगत में जाया कर। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, संगतिया, हम तो तेरे पर बड़े खुश हैं, तू जो चाहे मांग ले। संगतिया कहता है, पातशाह, अगर खुश हुए हो, अगर मुझ पर तुठे हो, अगर कृपा के घर में आए हो, तो आज इन सिद्धों को इनकी सिद्धियां लौटा दो। प्यार से जपिए सतनाम। इन सिद्धों को इनकी सिद्धि लौटा दो। गुरु नानक ने कहा, संगतिया, सिद्धि तो हम इन्हें वैसे भी लौटा देते, पर आज हम इन्हें एक बात दृढ़ करवाना चाहते हैं कि केवल नाम जप कर
इतनी कठिन तपस्या कर कर आपने जो सिद्धियां हासिल की है, उन सिद्धियों को दुनिया के आगे रंग तमाशे मत बनाओ। इन सिद्धियों से जगत का कल्याण करो। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। परमेश्वर ने ये सिद्धियां आपको अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं दी है। इन सिद्धियों से किसी का भला करो और उस परमेश्वर की बंदगी करो। गुरु नानक पातशाह अब सबको शुभ उपदेश देते हुए, सिद्धों को अपनी सिद्धियां लौटाते हुए अचल वटाले के उस मेले से आगे बढ़ते हैं। और मेरे पंचम पातशाह क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। गुरु नानक बोले, 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 दर गए परवाने, दर गए परवाने। गुरु नानक बोले, दर गए परवान, दर गए परवान। गुरु नानक बोले, 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 गुरु नानक बोले। दास की लाज रखे मेहरबान, दास की लाज रखे मेहरबान, दास की लाज रखे मेहरबान, दास की लाज रखे मेहरबान। गुरु नानक बोले, दर के परवान, गुरु नानक बोले, दर के परवान। गुरु नानक बोले, दर के परवान, गुरु नानक बोले, दर के परवान। गुरु नानक बोले, 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 गुरु नानक बोले। भाई बालाजी कहते हैं, हे गुरु अंगद पातशाह, अब हम अचल वटाले की उस धरती से गुरु नानक पातशाह के साथ आगे बढ़ते हुए आज बाबा नानक की शोभा सुनकर एक सिख गुरु नानक को एक गांव में आकर मिला। गुरु नानक पातशाह से कहता है, पातशाह मुझे आप सिक्खी प्रदान करो, अपना सिख बनाओ। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, प्यारेया सिक्खी कमानी इतनी आसान नहीं है, सिख बनना इतना आसान नहीं है। सिख बनने के लिए पहले अपने आप को मिटाना पड़ता है।
अपने अहंकार को खत्म करना पड़ता है, अपनी होंद को निस्तो नाबूद करना पड़ता है। ओए प्यारेया, इतना आसान नहीं सिख बनना। वो सिख कहता है पातशाह, पर फिर भी मुझे आपका सिख बनना है, मुझे सिखी उपदेश दृढ़ करवाओ। गुरु नानक पातशाह कहते हैं प्यारेया, तुझे सिख बनना है, शुभ उपदेश ग्रहण करना है, पहले हमारा एक वचन मान। वो सिख कहता है हाँ पातशाह हुक्म कीजिए। गुरु नानक कहते हैं फलाने दिशा में चला जा, उस फला दिशा में जाकर लकड़ियां इकट्ठी कर आग जला, उस जलती हुई चिता में कूद जा, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। जब तू हमारा ये वचन कमाएगा तब तेरा भला होगा। कहते हैं अब उस सिख ने गुरु नानक से विदा ली, उस दिशा में जाकर लकड़ियां भी इकट्ठी की, आग भी जलाई, पर मन में सोचता है हाय ये कैसा उपदेश है गुरु नानक का। मैं अगर इस जलती हुई चिता में कूद गया मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर मैं कैसे सिक्खी कमाऊंगा। मन में अभी ये संशय ही था कि मैं इस चिता में कूदूं या ना कूदूं, इस जलती हुई आग में कैसे प्रवेश करूं। कहते हैं वहां से एक चोर गुजरता हुआ, जो अभी अभी ताजा ताजा राजमहल से चोरी करके लौटा है। मोहरों से भरा हुआ थैला है उसके पास, हीरा जवाहरात गहने, सारा थैला जिसके पास है। सिख से पूछता है भाई ये आग क्यों जलाई है। सिख कहता है मैंने गुरु नानक से सिक्खी कमाने के लिए, सिक्खी उपदेश ग्रहण करने के लिए उनसे आग्रह किया, निवेदन किया। गुरु नानक ने मुझसे कहा प्यारे आप पहले जाकर आग जलाकर कूद कर अपने आप को खत्म कर, फिर तुझे सिक्खी दृढ़ करवाएंगे। चोर कहता है फिर अब क्या सोच रहे हो। सिख कहता है मेरा इतना कलेजा नहीं कि मैं इस आग में कूद जाऊं। अब चोर ने कहा प्यारेया सारी जिंदगी मैंने भी चोरी की है, डाके डाले हैं, बड़े कुकर्म किए हैं, पाप किए हैं। अगर तू ये गुरु नानक का वचन मुझे दे दे और बदले में मैं तुझे ये सारा जो धन है सब तुझे दे देता हूं, सारा खजाना तुझे दे देता हूं। सिख ने कहा ये तो बहुत अच्छा फायदे वाला सौदा है, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। सिख ने कहा ऐ चोर मैं तुझे गुरु नानक का वचन देता हूं, वो सिक्खी कमाने वाला गुरु नानक का वचन तेरी झोली में डालता हूं, तू ये सारा धन मुझे दे दे। उस चोर ने मुस्कुराते हुए वो सारे धन की गठड़ी उस सिख को दे दी। और कहते हैं सिख के देखते ही देखते उस चोर ने गुरु नानक को याद करते हुए, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए उस चिता में अपने आप को झोंक दिया। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। कहते हैं यहां इस चोर ने अपने आप को जैसे ही चिता में झोंक दिया, कहते हैं उसकी आत्मा निर्मल होकर उस शरीर को त्याग कर बाहर निकलती है और उसे सीधा सचखंड ले जाया जाता है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। क्योंकि गुरु नानक का वचन कमाया है। और इस चोर को ढूंढते हुए राजा के सिपाही कुछ ही देर में उस जगह पहुंचते हैं। सिख से पूछते हैं यहां कोई चोर आया था। सिख कहता है हाँ, धन मुझे दे गया है, अब वो धन मेरा है,
और वो सिख इस चिता में जलकर मर गया। सिख की बात सुनकर सिपाही कहते हैं, तूने किसी भले पुरुष को मार दिया है और लगता है धन खुद चोरा लिया है। चल बादशाह के पास, तुझे अब तेरी वहां पेशगी होगी। कहते हैं अब उस सिख को बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह ने पूछा, बता भाई, तू यहां कैसे पहुंचा? सिख ने कहा, महाराज है बादशाह सलामत, मैं तो गुरु नानक का सिख बनने चला था, गुरु नानक का वचन बेच दिया। आज जब वचन बेचा है, मेरे हाथों पांव में बेड़ियां पड़ गई हैं। बादशाह ने कहा, अरे मूर्ख, तू जब गुरु नानक का सिख नहीं बना, तू किसी और का क्या बनेगा? बादशाह ने फतवा जाहिर करवाया, इस सिख को फांसी पर चढ़ाया जाए। प्यार से जपिए सतनाम। और कहते हैं वो सिख पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए जब उसे फांसी दी जा रही थी, गुरु नानक ने बादशाह से कहा, बादशाह सिख को छोड़ दे। भाई बालाजी लिखते हैं, बादशाह ने गुरु नानक को अजमत वाला दरवेश फकीर समझकर उस सिख को बंधनों से मुक्त कर दिया। गुरु नानक ने कहा, प्यारेया, सिखी कमानी इतनी आसान नहीं, तेज धार तलवार पर चलना सिखी का काम है। इतनी सस्ती सिखी नहीं मिलती। आज गुरु नानक इन सबको तारते हुए आगे बढ़ते हैं और पंचम पातशाह क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। गुरु नानक बोले, 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 दरगे परवाने, दरगे परवाने। गुरु नानक बोले, दरगे परवान, दरगे परवान। गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले। आज दुनिया को तारते हुए गुरु नानक पातशाह दिल्ली की धरती पर पहुंचे हैं, जहां अमृत वेले का समा है। गुरु नानक पातशाह इबादत में जुड़े हुए हैं और कहते हैं, गुरु नानक के कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। गुरु नानक पातशाह मर्दाने से कहते हैं, मर्दानिया ये अमृत वेले का समा है, उस साईं की सिफत सलाह करने का समा है। इस समय कौन रो रहा है, जाओ उसे कह चुप हो जा, उस खुदा की, उस परमेश्वर की बंदगी में जुड़ जा। गुरु नानक के वचन सुनकर मर्दाना जाता है, क्या देखता है, एक हाथी मरा पड़ा है। महावत रो रहा है, उसके परिवार वाले सारे रो रहे हैं। मर्दाने ने आकर गुरु नानक से कहा, पातशाह एक हाथी मरा है, उसका महावत रो रहा है। गुरु नानक ने कहा, जाओ उसे बुला कर ले आ। कहते महावत को बुलाया। गुरु नानक कहते हैं, प्यारेया, जन्म और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है। इस हाथी की इतनी ही अवधि थी, इतने ही श्वास थे, तो क्यों इसके लिए रोता है? महावत कहता है दरवेश, ऐ साईं के प्यारे, ये हाथी इब्राहिम बादशाह, समय का बादशाह जो है इब्राहिम लोधी,
उसका है, उसका सबसे प्रिय हाथी है। मुझे इसकी रखवाली के लिए, इसकी देखभाल के लिए सौंपा गया है। आज ये हाथी मर गया। अब जब बादशाह को पता चलेगा, बादशाह मेरे परिवार सहित मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। गुरु नानक कहते हैं, महावत मत चिंता कर, बादशाह समझदार है। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं, गुरु नानक उसे बड़ा आश्वासन देते हैं, पर महावत कहता है, बाबा बादशाहों की मत कैसी होती है आपको तो पता ही है। इब्राहिम बादशाह बड़ा जालिम बादशाह है, मुझे मेरे परिवार सहित फांसी पर चढ़ा देगा। गुरु नानक आज इस महावत पर खुश होते हैं, कहते हैं, मर्दानिया जरा अमृत भर कर ला। भाई मर्दाना जी जल का कटोरा लाते हैं। गुरु नानक पातशाह सतनाम का सिमरन करके उस हाथी पर जब छट्टा मारते हैं, कहते हैं हाथी के शरीर में श्वास आते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक कहते हैं, जा महावत अपने हाथी के पास जाकर, हाथी के कानों में जाकर सतनाम का सिमरन कर, तेरा हाथी जीवित है। महावत आगे जाकर हाथी के कानों में जाकर सतनाम श्री वाहिगुरु का उच्चारण करता है। कहते हैं हाथी देखते ही देखते उठकर खड़ा हो जाता है, मानो हाथी अभी अभी नींद से जागृत हुआ है। हाथी की ये बात बादशाह इब्राहिम लोधी तक पहुंचती है। लोधी बादशाह काजियों सहित गुरु नानक के पास आता है और कहता है, ऐ दरवेश, मैंने सुना है आपके वचन से ये हाथी जीवित हुआ है। गुरु नानक ने कहा, फकीर के वचन वो परमेश्वर मानता है। प्यार से जपिए सतनाम। पर कोई हो उसका सच्चा फकीर, क्योंकि महापुरुष कहते हैं, हद टपे सो औलिया बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे ताको नाउ फकीर। फकीर कहलाना इतना आसान नहीं। बादशाह इब्राहिम कहता है, ऐ गुरु नानक, जरा मैं आपकी अजमत एक बार देखना चाहता हूं, इस हाथी को फिर से मार दो। गुरु नानक पातशाह कहा, बादशाह क्यों फकीरों के साथ मजाक करते हो? जाओ लौट जाओ, फकीरों से कभी मजाक नहीं करते। बादशाह कहता है, ऐ फकीर साईं, मैं आपकी अजमत देखना चाहता हूं। गुरु नानक के मुख से वचन निकल गए, जा फिर ये हाथी मर जाए। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं, जैसे ही गुरु नानक ने वचन कहा, हाथी मर जाए, देखते ही देखते हाथी के प्राण निकल गए। बादशाह इब्राहिम लोधी देखकर बड़ा खुश हुआ। कहता है, फकीर साईं, अब एक बार इसे फिर से जिंदा करो। अब गुरु नानक पातशाह कहते हैं, बादशाह इब्राहिम लोधी, उस खुदा का मारा फकीर जिंदा कर सकता है, पर फकीर का मारा कभी खुदा भी जिंदा नहीं कर सकता है। लोधी बादशाह, खुदा ने मार दिया, फकीर ने जिंदा कर दिया, वचन कर दिए, पर आज जब फकीर के वचन निकल गए, अब इसे खुद खुदा भी जिंदा नहीं कर सकता। बादशाह लोधी ने देखा, ये अजमत वाला पीर है, ये तो हिंद का पीर है। प्यार से जपिए सतनाम। काजियों ने सलाह दी, बादशाह इस पीर के आगे, इस दरवेश के आगे नतमस्तक होने में ही आपका फायदा है। बादशाह इब्राहिम लोधी गुरु नानक के आगे नतमस्तक होता है। और पंचम पातशाह क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। समाप्ति। गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले,
गुरु नानक बोले दर गए परवाने, दर गए परवाने। गुरु नानक बोले दर गए परवाने, दर गए परवाने। गुरु नानक बोले, 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 गुरु नानक बोले दर गए परवाने, दर गए परवाने। गुरु नानक बोले दास की लाज रखे गुरु नानक बोले, बोले बोले, गुरु नानक बोले दर गए दर गए परवाने। गुरु नानक बोले दर गए परवाने, दर गए परवाने। गुरु नानक सदैव अपने दासों की लाज रखते हैं। हम सभी की भी लाज बचाएं, हम सभी को भी वो सतनाम का सिमरन दृढ़ करवाएं, ताकि हम भी सब अमृत वेले जाग कर उस गुरु नानक की आराधना करें, उनके दर्शाए मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल करें। आओ अब कीर्तन की समाप्ति है, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।